हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं शेखर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज के वीडियो में हम पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने सिद्धांत को देखते हैं और उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन भी करेंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे I.P. पावलोव महोदय। ये रूस के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर और यह प्रयोग इन्होंने किया था 1904 में। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देखते हैं, जिसके बाद हमें अपना सिद्धांत समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। इस सिद्धांत में एक शब्द आएगा स्वाभाविक उद्दीपक, जो क्या है? भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया, भोजन देने के साथ जो अनुक्रिया होगी लार का आना, वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा? घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के साथ जब लार आएगी तो वो अस्वाभाविक अनुक्रिया में बदल जाएगी। वो भी क्या होगी? लार होगी, यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया भी लार होगी। चलिए सिद्धांत को ध्यान से समझते हैं। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में I.P. पावलोव ने किया था। इन्होंने कुत्ते पर यह प्रयोग किया था। आरंभ में कुत्ते को भोजन दिया जाता है। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती है, जो कि स्वाभाविक है। जब कोई भूखा होता है, उसे भोजन देते हैं तो उसके मुंह में लार आ जाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद कुत्ते को भोजन देने के साथ साथ घंटी भी बजाई जाती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। देखिए, प्रारंभ में भोजन देते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आती है, लेकिन कुछ समय के बाद भोजन देने के साथ साथ घंटी भी बजाई जाती है और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन बाद में केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया। अब भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आई। देखिए क्या हुआ, यानी कुत्ते ने स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन है और अस्वाभाविक अनुक्रिया जो लार है के बीच में एक बंध बना लिया। यानी वह समझने लगा कि घंटी बजने पर भोजन मिलेगा। यही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम इस सिद्धांत को और आसान तरीके से एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। इसे 3 स्टेप्स में बांट दिया गया है। देखिए, सबसे पहले देखिए, अनुकूलन के पहले प्रारंभ में केवल भोजन दिया गया और कुत्ते के मुंह से लार आई। भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक और लार थी स्वाभाविक अनुक्रिया। ये हुआ अनुकूलन से पहले। सेकंड स्टेप, अनुकूलन के दौरान। देखिए, अनुकूलन के दौरान अब जिस समय अनुकूलन प्रारंभ हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार थी। इन दोनों के साथ साथ एक अस्वाभाविक उद्दीपक भी जोड़ दिया गया, जो क्या था? घंटी थी। यानी कि भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई और लार कुत्ते के मुंह से आई। अब देखिए तीसरा स्टेप, अनुकूलन के बाद। अब क्या हुआ? केवल घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ते के मुंह से लार आई। इसका मतलब ये था कि कुत्ते ने स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और अस्वाभाविक अनुक्रिया लार, बाद में अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी थी लार की, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना लिया था। यही है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस महत्वपूर्ण शब्दावली का अध्ययन करेंगे। देखिए, एक शब्द होता है UCS, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक। क्या होता है स्वाभाविक उद्दीपक? भोजन। इसके बाद दूसरा शब्द है CS, यानी कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? जो अतिरिक्त जोड़ दिया गया था, यानी घंटी। क्या था स्वाभाविक उद्दीपक? घंटी। देखते हैं अगला वर्ड क्या है? UCR, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया।
भोजन दिया गया उसके साथ लार आई, यानी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जब स्वाभाविक अनुक्रिया हुई यानी लार आई, तो यहाँ से हम स्पष्ट है कि स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, हमारी लार है। बाद में केवल घंटी बजाई गई और तब भी लार आई। अब जो लार होगी हमारी वो होगी अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी CR, कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी CR भी हमारी क्या होगी, लार ही होगी। चलिए अब देखते हैं इस सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम। यहाँ से परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उनमें से एक नाम सही और अन्य गलत कर दिया जाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले पहला नाम है अनुबंधन सिद्धांत, क्योंकि इस सिद्धांत में एक बंध बन रहा है स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया के बीच में, इसलिए यहाँ बार बार बंध का जिक्र होता है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। देखिए ज़्यादातर शब्दों में बंध का जिक्र है, इसलिए आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा सिद्धांत है। चलिए अब देखते हैं शैक्षिक महत्व। आखिर क्या शैक्षिक महत्व है इस सिद्धांत का। पहला, भय के निवारण में, दूसरा सामाजिकरण में सहायक, तीसरा अनुशासन विकसित करने में सहायक। एक अध्यापक अपने बच्चे के साथ इस प्रकार का संबंध बनाने के बाद अनुशासन विकसित करने में सहायक हो जाएगा। गणित शिक्षण में सहायक और स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। देखिए पहला है CR थ्योरी में UCS क्या है। UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। आपके पास 4 ऑप्शन है, भोजन, लार, घंटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है भोजन, यानी कि यहाँ पर UCS दिया गया है जो क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक, और स्वाभाविक उद्दीपक हमारा है भोजन जो प्रारंभ में दिया जाता है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 2, CR थ्योरी में CR क्या है। देखिए 4 ऑप्शन है, लार, भोजन, घंटी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CR थ्योरी में कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, अस्वाभाविक अनुक्रिया जो बाद में घंटी के साथ आती है वो होगी आपकी लार। देखते हैं प्रश्न नंबर 3, पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया। बिल्ली, चिंपैंजी, कुत्ता या खरगोश। सही आंसर आपका कुत्ता। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पावलोव कहाँ के निवासी थे। आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जर्मनी या फिर कनाडा। तो ये थे रूस के निवासी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।